संविधान विरोधी सरकार है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए और इस सरकार को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए इस देश की जनता को। मोदी जी को सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए, पहले अपने देश को देखें वो, बाद में विदेशों की नेतागिरी करें। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं उस देश का सांसद आवारा हो जाता है साहब। आगे मैं फिर से पूरे देश से कहना चाहता हूं कि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है, किसी बड़े अनहोनी के लिए देश तैयार रहे। बीजेपी ये खेल जरूर खेलेगी। आत्मनिर्भर बनिए, क्या जब हाथ पाँव काट रहे, रोजगार है नहीं आदमी के पास, है कि नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, दाना नहीं है। दे रही सरकार अनाज फ्री देने से 5 किलो अनाज से क्या होता है, वो तो भीख है भाई। अधिकार दे सरकार यदि देना चाहती है। ये तो एक केस है साहब, यहाँ वो सक्षम है बेटियाँ ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रही हैं। प्रत्येक गांव में आप जाके देख लीजिए, ब्रजभूषण जैसे 10 गुंडे घुसे हुए हैं। अभी मुस्लिम अगर गुनाहगार होता ब्रजभूषण की जगह तो उसका 3 बार एनकाउंटर हो चुका होता भाई। पहला तो उनका दायित्व ये है कि पहले वो पहलवानों को न्याय दिलवाएं, पहले अपने घर को संभालें भाई। दूसरे का बाद में है, पहले अपना घर संभालना चाहिए। अपने ही देश में भयावह स्थिति है कि नहीं। हमारे देश अपना काम करेगी है, पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस अपना काम कहाँ से करेगी? पुलिस के हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है पुलिस के हाथ में। तो कुछ उस पर आरोप दबाव पुलिस हाथ में कुछ भी नहीं है साहब। पुलिस तो सिर्फ सरकार के गुंडे हैं आज के समय में। अच्छा सर, मोदी जी के सरकार के जो 9.5 साल हो गए, कुछ 5 काम बताइए अच्छे। मोदी सरकार का मुझे तो नहीं लगता है कोई एक ही काम अच्छा हो, कोई गिना देवे कि एक काम अच्छा धारा 370 हटाई है, धारा 370 हटाई जम्मू कश्मीर से। किसने हटाई? वो मोदी ने थोड़ी हटाई, वो तो कोर्ट से आदेश हुआ है साहब। मोदी का उसमें कोई रोल नहीं है श्रीमान। कुछ तो काम बताओ सर, 5 हैं और कुछ काम बताओ अच्छे। भाई जब मुझे पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। तो साधु संत है सर। नहीं, उसने किया ही नहीं है कुछ। आप बताइए कि उसने कौन सा काम अच्छा किया। 35 से हटाया जम्मू कश्मीर, 35 से हटाया जम्मू कश्मीर से। भाई 35 से तो कब का वो तो हटा हुआ है, वो तो एक सिगुफा छोड़ रखा था। 3 तलाक खत्म कर दिया है कि नहीं? 3 तलाक से कोई मतलब नहीं निकलता है। 3 तलाक क्या है? अब वो यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं G20 की। 3 तलाक कौन से G20 की? जो 20 देश हैं। अरे क्या कर रहे हैं? मैंने पहले कहा है कि मोदी जी को सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए, पहले अपने देश को देखें वो, बाद में विदेशों की नेतागिरी करें वो, है कि नहीं। और नोटबंदी करी, उन्होंने काला धन लेकर आए। वो बिल्कुल भी काला धन लेके नहीं आए। काला धन का उनने इस तरीके से उपयोग किया है, आपको बताएं। उनके दिमाग में जो अभी भाई ने कहा, क्या कहा है कि मोदी जी ने किस चीज़ के लिए कहा था मास्टर स्ट्रोक? नोटबंदी के लिए। नोटबंदी के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि वो नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक भाजपा के लिए था, देश के लिए नहीं था, वो भाजपा के लिए। क्योंकि 15 में नोटबंदी होती है और 17 में नोटबंदी हुई, 16 में और 17 में अरुण जेटली जी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, ये गुप्त चुनावी चंदा के नाम से बिल पेश कर देते हैं कि पाँचों काम मैं बता रहा हूँ। मंदिर बना रहे हैं सर अयोध्या में। क्या सर? राम मंदिर बना रहे हैं। ये राम मंदिर बना रहे हैं। हाँ, तो 5 काम मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, तो पहले तो पुजारियों का इनकम बढ़ेगा, 1 काम। दूसरा, वहाँ भिखारी पैदा होंगे, 2 काम। तीसरा, वहाँ जो ट्रस्ट के लोग हैं, आप जानते ही होंगे ट्रस्ट के लोग, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। एक बार मुश्किल 80 घुसा है, ठीक है। उसमें अब सवर्ण समाज से ठाकुर भी एक नहीं है, ठीक है सर। तो इनके यही काम है। तो मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है सर? क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम अजनबी की तरह बात कर रहे हैं। 100% कब्जा है उनका। 3000 सालों से आप अभी जान पाए हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी है ना ब्राह्मण। सर नाली में लोटा हुआ ब्राह्मण है, आज मांस खा रहा है, वो भी। अब मैं बोलना नहीं चाहता वो सब ब्राह्मण थोड़ी ना है सर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? कुछ दोस्त तो मेरे भी हैं ब्राह्मण, साले शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, इतना भांग खाते हैं। बताओ, तो सबको आजादी है कुछ भी खाने पीने की। वो ठीक है, फिर देखिए ज्ञानी आपकी बिरयानी चेक की जाएगी। हाँ सर, ये बात तो सही है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको चेक किया जाए। अभी ये जो मामला चल रहा है, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात आपने करी, याद आ गया मुझे। अभी मुस्लिम अगर गुनाहगार होता ब्रजभूषण की जगह तो उसका 3 बार एनकाउंटर हो चुका होता भाई साहब, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। नहीं मरता क्या? नहीं, एक बार में नहीं मरता। अगर ये मुस्लिम होता, दलित होता, ओबीसी होता तो 3 बार एनकाउंटर कर चुके होते। तो इसमें समर्थन करने आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। सर बिल्कुल करेंगे। सच, ये पहलवान, ये दलित हमेशा न्याय के लिए लड़ा है। लेकिन हरियाणा में बड़े बड़े कांड हुए हैं, जैसे खैरलांज कांड, मिर्चपुर कांड, दुलीना कांड, गोहाना कांड, जहां दलितों की बहन बेटियों को वो गलत काम किए गए थे। ये खाप वाले लोग थे उसमें आरोपी।
कांड तो इतने हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से यह देश में पृथ्वी रची हुई है कि नहीं, जब से जनता रहे तब से लगातार अन्याय अत्याचार होता आ रहा है और जब तक रहेगी तब तक होता रहेगा। किसी के बस की बात नहीं है कि इसको कंट्रोल कर ले। सिर्फ लोगों, यदि इसको रोकना है तो स्वयं को सक्षम बनना पड़ेगा, स्वयं को रानी लक्ष्मी। मोदी जी कहते तो हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए क्या, जब हाथ पांव काट रहे हैं, रोजगार है नहीं आदमी के पास, है कि नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, दाना नहीं है। फ्री दे रही सरकार, अनाज फ्री देने से 5 किलो अनाज से क्या होता है, वो तो भीख है भाई। अधिकार दे सरकार यदि देना चाहती है भाई। जो संविधान में अधिकार थे कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, जो 49 में अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था सांसद वाली बात कर रहे हो सर? नहीं, ये दलितों वाली बात संविधान की बात क्यों करते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? संविधान की बात, संविधान से तो सब चल ही रहा है। संविधान की ताकत है कि यहाँ हम आप नेता कह रहा था कि हम संविधान चलाने आए हैं। संविधान की बात ही है कि हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं तो क्या ताकत थी आपकी? अगर संविधान खत्म कर दो, आप बात करके चल रही है सर, है कि नहीं? मनुस्मृति चल रही है, मनुस्मृति चल रही है। मनुस्मृति बिल्कुल खत्म है उन लोगों के लिए। तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे ब्रजभूषण की, है कि नहीं? गिरफ्तारी, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो लोग मानते नहीं हैं संविधान को। जो इस देश की सरकार है वो संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती है, इसीलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो ये संविधान विरोधी सरकार है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए और इस सरकार को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए इस देश की जनता को। अब इस देश की जनता, क्योंकि एक बार मैं मथुरा में था तो वहाँ एक सिविल जज थे बद्री प्रसाद सिंह, वो एक सभा कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, अब हम आप क्या करें, अब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है कि नहीं? और हम न्यायालय के पास, कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हमें कहीं न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अब बताएं, है कि नहीं? तो उस समय उसने पूछा था, प्रश्न, एक 8 साल की बच्ची खड़ी हुई थी, उसने कहा था कि अब हमें सड़कों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं उस देश का सांसद आवारा हो जाता है साहब, है कि नहीं? तो हमारे देश की सड़कें मतलब क्या हैं? देश की सड़कें सुनसान हैं गांव-गांव में। ये तो एक केस है साहब, यहाँ वो सक्षम है बेटियाँ, सो ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रही हैं। प्रत्येक गांव में आप जाके देख लीजिए, ब्रजभूषण जैसे 10 गुंडे घुसे हुए हैं, हर गांव में 10 गुंडे घुसे हुए हैं। हमें उनको खत्म करना पड़ेगा, जब जाके हम अन्याय खत्म कर पाएंगे। सर ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री उसकी दुकान कितने दिन और चलेगी? धीरेन्द्र शास्त्री देखिए, जब तक बीजेपी है तब तक चलेगा। जिस दिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी इसको चला रही है, बीजेपी को ये चला रही है। देखिए सर, देखिए ये एक दूसरे, सुनिए, कांग्रेस दो में से कोई भी पार्टी रहेगी, भाजपा और कांग्रेस, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की दुकानें चलती रहेंगी। सर देखिए, ये और कांग्रेस को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक बीजेपी और कांग्रेस रहेगी, हालांकि मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, ठीक कहा इन्होंने, लेकिन अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। जब से राहुल गांधी, अब कुछ बदला लग रहा है। कर्नाटक में दलित को तो डिप्टी सीएम भी नहीं बना लग रहा है भाई, कर्नाटक में दलित को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया है। सर अभी देखिए, आप ये क्यों नहीं दिखाते, आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखाते कि वहाँ एक भी स्वर्ण कैबिनेट में नहीं है? ये क्यों नहीं दिखाते जनता बदला हुआ है तो फिर उससे कह दे राहुल गांधी क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं साहब? क्योंकि आधे से ज्यादा धांधली ईवीएम के द्वारा हो रही है चुनाव को। बीजेपी कांग्रेस, हाँ भाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन लोगों की साठगांठ है कि कहीं हम जीतेंगे, कहीं तुम जीतोगे, कांग्रेस हाँ कहीं हम जीतेंगे। उनका साहब बिल को बना हुआ है। वो आपने सुना होगा, वामसेप का कोई प्रमुख है जो क्या कहते हैं, वामन मेश्राम साहब, कम से कम पता नहीं कितने सालों से एक आवाज़ उठा रहे हैं कि इन लोगों की डील है भाजपा और कांग्रेस की। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने धांधली करके चुनाव जीते थे। अब उसकी कमजोरी पा गए बीजेपी के नेता, क्योंकि जिन लोग नेताओं ने कांग्रेस में रह के हरामखोरी की थी, धांधली की थी, वही नेता आके बीजेपी में घुस गए, वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। तो उनने उनको बता दिया, तो फिर उन्होंने कहा अब तो हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ, गलत तरीके से तुमने देश को गुमराह करके सरकार बनाई है। तब बोले भैया मतलब हमने बनाई है, अब आगे तुम बना लो, हम चुप रहेंगे तब तक तुम बना लो। 14 में बनाई इनने, अब इसमें बनाई, अब खींचाता नहीं है। अब वो कांग्रेस वाले कह रहे कि भाई सरकार अब हमको दो, अपनी डील पूरी हो गई। तो इनने कहा कि अब तुमने बहुत समय राज किया है, हमें एक बार और दो। भाई उनका ये एजेंडा है, उनके साधु संत महंतों का। आपको बताएं, हिंदू राष्ट्र का जो अभी एक सुनो, वेदांती जी महाराज हैं, एक जने कोई अयोध्या के, उनका स्पीच सुना था मैंने। वो कह रहे थे कि हमने
हमारा एजेंडा है जब बोले कि राम मंदिर का मतलब वो छड़ा था मतलब संवाद 92 में, तो हिंदू महासभा ने मतलब विश्व हिंदू परिषद ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सारे संतों को बुलाया था कि राम जन्मभूमि का कोई अध्यक्ष बन जाए, है कि नहीं। तो बोले कोई खड़ा नहीं हुआ, सब डरते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब बोले कि ये गोरखनाथ के जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनके गुरु थे वेदनाथ जी महाराज, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तैयार हूँ बनने के लिए, मरने के लिए, है कि नहीं। तब से वो अध्यक्ष बने, बोले संचालन किया, है कि नहीं। और उन्हीं के कहने से मुझे मुरली मनोहर जोशी ने बोले टिकट दिलवाया था। देखना तुम क्या कह रहा है वेदांती जी, उन्हीं के कहने से 96 में मुझे टिकट दिलवाया था कि यार जोशी जी यदि मुझे टिकट देना चाहते हो तो पहले आप वेदांती जी को टिकट देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जोशी जी ने उन्हें दिलवाया, वो सांसद बने। बोले जब से बोले हम जब से लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज़ की, और हमारा बोले एजेंडा है अब 2024 का कि हमने 2019 में 300 पार किया था और 2024 में हम बोले 400 पार करेंगे। 2024 में 400 पार करके और हम हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे यहाँ, और मनुस्मृति लागू भी करेंगे हम। ये उनका एजेंडा है साहब, है कि नहीं, ये वेदांती जी महाराज का। तो अब जब 400 का उनने पहले बना लिया है टारगेट, अब उन्होंने आजमाया है देश को। कर्नाटक में मोदी जी ने आजमाया है कि जनाधार है हमारा कि नहीं, तो वहाँ धांधली नहीं की, हार गए। पिछली बार मध्य प्रदेश में धांधली नहीं की थी, हार गए थे। अब वो चेक कर रहे हैं कि 24 में यदि धांधली नहीं करेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब वो अपने लिए रास्ता साफ कर ली है उनने कि हम बगैर धांधली के 24 में नहीं जीत सकते हैं। मतलब धांधली होगी 24 में तभी सरकार बनेगी, नहीं तो पूरा देश सरकार के खिलाफ है। सर एक चीज़ मैं कह के बात अपनी ख़त्म करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुलवामा का घटना हुआ उस समय ध्यान दीजिएगा, चुनाव था, देश ने 40 वीर शहीदों को खोया, ठीक है सर। आगे मैं फिर से पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है, किसी बड़े अनहोनी के लिए देश तैयार रहे। बीजेपी ये खेल जरूर खेलेगी, पूरा देश इस अनहोनी के लिए तैयार रहे। बीजेपी फिर से कोई ना कोई घटना जरूर कराएगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।